एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ और ये ब्लॉग है संडे का। आप सभी जानते होंगे कि मतलब मम्मियों को स्पेशली पता होगा कि संडे जो है वो कितना ज़्यादा बिजी हो जाता है। मतलब संडे क्या, बच्चों के लिए वो फन डे होता है बट मम्मियों के लिए वो एक्स्ट्रा वर्क डे होता है। और उसमें सबकी अलग अलग डिमांड होती हैं, किसी के खाने की, किसी के नाश्ते की। सो बस इसी को दिन में ध्यान रखते हुए सुबह उठी और सुबह उठने के बाद में जो अपने बेसिक वाले काम होते हैं वो सारे निपटा चुकी थी और पूजा पाठ भी कर लिया था मैंने। तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और अब मैं आ गई थी अपने रसोई घर में, यानी कि जो किचन मेरा फेवरेट प्लेस हो रहा है आजकल। सो मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ पे मैंने एक दिन पहले जो काले चने थे वो मैंने भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज सभी लोग लेट उठने वाले हैं तो नाश्ता पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि आप कुछ भी अगर नाश्ता बनाते हो ना तो मतलब वो गरम-गरम ही अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी के उठने की टाइमिंग फिक्स ना हो संडे में स्पेशली, तो क्या होता है ना कि फिर एक-एक करके आपको ऐसे पूरा दिन निकल जाता है। तो मैं सैटरडे को ये डिसाइड कर लेती हूँ कि संडे में मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि मैं एक ही बार उसको बना कर के रख दूँ और फिर जो भी जिस टाइम उठता है वो उठ कर के खा ले। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो रात में मैंने ये चने भिगो कर रख दिए थे, सुबह उठकर मैंने इनको बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद मैंने बॉईल करने में भी इनको थोड़ा-सा नमक डाला था। तो अब मैं यहाँ पर काट रही थी प्याज़, टमाटर और हरी मिर्च, ताकि मैं इनको एक मतलब चटपटे तरीके से मैं इनको फ्राई कर सकूँ। और उसके बाद मैं इनकी चटपटी सी चाट बना कर के तैयार कर दूँगी। और साथ ही साथ मैंने रख दी थी एक तरफ चाय बनने के लिए, ताकि अब जो भी लोग उठते रहेंगे, नहाते रहेंगे तो मुझे भागा-दौड़ी नहीं होगी। मैं फटाफट से चाय नाश्ता बना कर के पहले ही से रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर टमाटर, प्याज़ और हरी मिर्च को बारीक-बारीक काट लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है पहले तेल लिया, तेल में जीरा वगैरह डाल कर के मैंने फिर हरी मिर्च डाली थी और उनको बहुत अच्छे से भून लिया था। जब आप तेल में इस तरह से हरी मिर्च को पहले भून लेते हैं ना तो वो बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती और बच्चे भी जो हैं उसे बहुत ही आराम से खा लेते हैं। बस उसके बाद मैंने प्याज़ वगैरह भूनने के बाद में इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर इसमें थोड़ा-सा मैं ज़्यादा डालती हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे ये नाश्ता जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, बहुत अच्छा रहता है और मैं इसको हफ़्ते में तो एक बार बना ही लेती हूँ। अब यहाँ पे टमाटर वगैरह डालकर मैं इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद मैंने इसमें डाला था नींबू। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर भी और ऐड कर दिया था। और अब मैंने बना दी थी हरी चटनी। तो हरी मतलब ऐसे होता है ना कि हमारे घर में कुछ लोगों को ये चाय के साथ ही सिर्फ़ अच्छे लगते हैं और जो चाय लवर नहीं है उनको इसमें हरी चटनी डाल कर के और जो इमली की खट्टी-मीठी वाली चटनी होती है वो डाल कर के खाते हैं। तो सबकी अलग-अलग अपनी पसंद होती है। तो मैं यहाँ पर दोनों ही तरीके से मतलब तैयार कर देती हूँ, चाय भी बना देती हूँ और साथ में चटनी भी, जिसको जिस तरीके से खाना है वो खा सकता है। बस यहाँ पर नाश्ता बनाते-बनाते मुझे हो गया था बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि बीच-बीच में कपड़े भी धुल रहे थे। जो लोग उठते जा रहे थे तो काम कपड़ों का, आपको पता है कि संडे में कपड़े का काम भी बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ पर फिर मैंने दोपहर की हाथों हाथ तैयारी शुरू कर दी थी, यानी कि मैंने जो आलू हैं वो उबालने रख दिए थे और मैं उबालने के लिए जब आलू रखती हूँ तो उसमें ये नमक ज़रूर से डालती हूँ। देखिए, आप देख सकते हो कितने अच्छे से आलू छिलते हैं। ऐसे मतलब बीच-बीच में जो छिलका टूटा-सा उतरता है ना, वो ऐसे उतरता नहीं है, एक साथ ही उतर जाता है पूरा और बहुत ईज़ी हो जाता है ऐसे आलू को छीलना। मैंने आज ये भी मतलब पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं आज दोपहर में आलू टमाटर और चावल बनाऊँगी। असल में क्या होता है ना कि संडे इतना बिज़ी हो जाता है और संडे में सबका कोई मतलब रूटीन ही नहीं रहता किसी भी काम करने का। और हम किसी को टोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सबका एक ही जवाब होता है कि यार आज संडे है तो आज तो दिन बनता है आराम करने का। पूरा मतलब बच्चों का भी ये रहता है कि मम्मी आज हमें पूरा मस्ती करने दो, आज ही का दिन तो मिलता है। तो इसलिए किसी को टोक तो नहीं सकते हैं, बट अपना काम ईज़ी कैसे करना है वो हम ज़रूर सोच सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे दोपहर में ये खाना बनाना है और सुबह को ये नाश्ता। ये अगर काम आप एक दिन पहले ही सोच लेते हो ना तो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये जो सैटरडे होता है ना उसमें मेरे बेटे का, यानी कि लक्षित के स्कूल में जो है स्पेशल वाला लंच जाता है। तो ये नाश्ता जो होता है ना, जैसे मतलब ब्रेड पकोड़ा या सैंडविच या मतलब जो भी ऐसा होता है चटपटा वाला नाश्ता, वो मैं सैटरडे में ही बना देती हूँ। तो इसलिए मुझे संडे में थोड़ा और भी ईज़ी रहता है कि चलो कल ही तो बनाया था तो आज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो मैं संडे में अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से जो मुझे लगता है कि हाँ, अगर ये लोग लेट भी उठेंगे ना तो मैं एक-एक करने के चक्कर में पूरा टाइम किचन में नहीं बिताऊँगी। मैं ऐसी ही चीज़ें बना कर के रख देती हूँ।
तो यहाँ पर अभी मैंने आलू जो हैं वो बहुत अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिए थे, बारीक-बारीक बहुत ही ज़्यादा, और मैंने मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, मैं इसी तरीके से चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। मैंने यहाँ प्याज़ नहीं डाली थी क्योंकि हमारे घर पे कान्हा जी का भोग लगता है, तो अगर दूसरी सब्ज़ी होती है तो मैं वो एक सब्ज़ी में प्याज़ की बना लेती हूँ और एक सब्ज़ी बिना प्याज़ की, बट आज मैं दूसरी सब्ज़ी नहीं बना रही थी, तो मैंने यहाँ पे प्याज़ भी नहीं डाली थी और मैं सिंपल से टमाटर वगैरह में मैंने जो मसाले थे वो सब डाल दिए थे और मैंने इसमें डाला था किचन किंग मसाला भी, और फिर उसके बाद जो मैंने आलू बॉयल किए थे वो सारे मिक्स कर दिए। पानी बहुत ज़्यादा ऐड तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर करूँगी कि चावलों के साथ ये अच्छी खासी पतली सब्ज़ी बन कर के तैयार हो जाए। अब मेरी सब्ज़ी और चावल वगैरह सब कुछ बन कर के तैयार हो गए थे, तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और रोटियाँ वगैरह बना कर के सबको खाना खिला कर के फिर मुझे अपने बेटे को भी पढ़ाना है, क्योंकि संडे में अगर आप बच्चों को फ्री छोड़ दो ना और बिल्कुल भी पढ़ने के लिए नहीं बोलो तो वो मतलब गलती से भी किताबें उठाते नहीं हैं हाथ में। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैं उसको संडे में भी ज़रूर से लेके बैठती हूँ। ट्यूशन टीचर नहीं आती हैं संडे में, बट मेरे को उसको 2 घंटा कम से कम लेके बैठना होता है। 1 घंटा तो मैं उसको दिन में ही लेके बैठती हूँ और 1 घंटा मैं उसको शाम को लेकर बैठती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने अपने बेटे के लिए उसकी थाली लगा दी थी, वो इसी प्लेट में खाना खाता है। देखो, हर बार बस एक ही साइन यही दिखाते हो। ठीक है, अब काम करो अपना।